नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में सेल्स में एंट्री करना समझते हैं। सेल्स में एंट्री करने के लिए टैली को ओपन करके हम डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे और ट्रांजैक्शन में हम वाउचर में आएंगे। वी प्रेस करके अभी हम सेल वाउचर में आ गए हैं। सेल वाउचर का शॉर्टकट की F8 प्रेस करने पे आप सेल वाउचर में आ जाएंगे। अभी सेल वाउचर में हमें इस फॉर्मेट में समझना होगा कि किस टाइप में हम गुड्स को हम सेल करते हैं और किस टाइप के फॉर्मेट में हम सर्विस को हम सेल करते हैं। सेल वाउचर में हम दो टाइप्स के मोड आते हैं। यहाँ पे हम चेंज मोड पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ हम H प्रेस करेंगे। यहाँ पे वैसे तो 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर यूज 2 ही का होता है। एक आइटम इनवॉइस, एक अकाउंटिंग इनवॉइस। आइटम इनवॉइस को हम क्लिक कर रहे हैं तो इस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें सेल्स, उसके बाद इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, करंट बैलेंस, सेल्स लेजर, करंट बैलेंस और नेम ऑफ आइटम। मेन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, नेम ऑफ आइटम की। जब हम गुड्स को हम सेल करेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आएगा। नेम ऑफ आइटम के बाद यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आता है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ हम फिर H करते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो इसका फॉर्मेट कुछ अलग तरह का हो जाता है। पहले था नेम ऑफ आइटम, अभी आ रहा है पार्टिकुलर्स, यानी कि सर्विस को सेल करने के लिए यहाँ पे पार्टिकुलर होना जरूरी है। अभी हम सर्विस की बात करते हैं। सर्विस में अभी हम सेल की बात करते हैं। तो हम सर्विस किसी को देंगे तो देने के लिए जिस पार्टी को हम दे रहे हैं उस पार्टी का पहले लेजर बनाएंगे। यदि लेजर पहले बना होगा तो बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। यदि आपका पहले से नहीं बना होगा तो यहाँ पे बनाना होगा। बनाने के लिए ऑल्ट के साथ हम C प्रेस करते हैं। ऑल्ट के साथ C प्रेस करने पर लेजर क्रिएशन का फॉर्मेट या पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले नाम टाइप करना है। जिस कंपनी या व्यक्ति के हाथ हम सेल कर रहे हैं उस कंपनी या व्यक्ति का नाम यहाँ पे टाइप करना है। जैसे जसवाल इंटरप्राइजेज। अब यहाँ पे हम इसे सन्डी डेटर्स ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि इसके हाथ हम सामान या सर्विस हम सेल कर रहे हैं। जिस पार्टी या कंपनी के हाथ हम सेल करेंगे उस पार्टी को हम सन्डी डेटर्स ग्रुप में रखेंगे। सन्डी डेटर्स करेंट एसेट्स का पार्ट होता है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट के एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड में करंट एसेट्स में दिखाया जाता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन को यस रखना है, बाकी को नो रखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेना है। यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे पिन कोड टाइप कर लेंगे। अभी अपने पास GST का इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, इसे अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में डाल के इसे हम सेव कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। डिस्पैच डिटेल, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हम, क्योंकि सर्विस हम दे रहे हैं तो सर्विस में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको हम अभी कंट्रोल के साथ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी डिटेल, जो पार्टी हमसे सामान या सर्विस ले रहा है
उसका सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। नेम, मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस वो होता है जो हम प्रिंट में लेना चाहते हैं। जब हम इनवॉइस बना करके प्रिंट करेंगे तो मेलिंग एड्रेस वाला ही प्रिंट पे आता है। स्टेट दिल्ली हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ये डालना बहुत ही जरूरी होता है। कंट्रोल के साथ ए करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर के नीचे मुझे सर्विस का लेजर बनाना है। यदि सर्विस का लेजर पहले बना होगा तो बनाने की जरूरत नहीं होगी, नहीं बना होगा तो यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ सी करेंगे। सर्विस का लेजर का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम सर्विस का लेजर बना सकते हैं। एजुकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस ये डायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है, इसे डायरेक्ट इनकम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको नो ही रखना है। अभी इस इंफॉर्मेशन को मुझे नहीं भरना, मुझे नॉर्मल सा सेल की एंट्री करनी है। अभी आगे कुछ नहीं करना है। कंट्रोल के साथ अभी हम ए करके सेव कर लेते हैं सीधा। एजुकेशन सर्विस हो गया है। यहाँ पे अमाउंट डालना है। अभी जो हम बिल बना रहे हैं 50,000 का बिल बना रहे हैं। 50,000 रुपया ये हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो आप जीएसटी लगा भी सकते हैं, नहीं तो वैसे भी हम सेल की एंट्री समझ रहे हैं, इसलिए नीचे आकर के इसे हम सेव कर लेंगे। सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री और जनरल एंट्री यदि हम फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं तो उसे न्यू रेफरेंस पे लेंगे। इसमें नरेशन टाइप कर लें, बाकी इसे आगे बढ़ते हुए इसे सेव कर लें। ये मेरा नॉर्मल सा सेल की एंट्री हो चुकी है। एक एंट्री और करके देखते हैं। यहाँ पे ऑल्ट सी करके लेजर बना लेंगे पार्टी का। मोहन ट्रेडर्स, इसके हाथ हम माल को बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, संडी ट्रेडर्स ग्रुप में रखेंगे। इस ऑप्शन को भी यस रखेंगे। इसको अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में रख लेंगे। आगे इसे हम सेव कर लेंगे। इसकी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सर्विस दे रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ ए कर लेंगे। ये पार्टी का डिटेल है, इसे भी अभी कुछ जरूरत नहीं है मुझे। कंट्रोल के साथ ए करके हम इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम सर्विस का एक लेजर बनाते हैं। ऑल्ट सी करेंगे। ऑडिट फी, ऑडिट फीस, इससे मुझे पैसा आ रहा है तो इसे हम डायरेक्ट इनकम में रखेंगे। आगे बढ़ते चलेंगे, इसे हम सेव कर लेंगे इसे। यहाँ पे आप जीएसटी भी लगा सकते हैं। अभी हम नॉर्मल सा एंट्री कर रहे हैं, इसलिए अभी जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। जीएसटी हम जब जीएसटी का वीडियो बनाएंगे उसमें जीएसटी का सारा
कुछ डाल के सारा कुछ सेट करके हम फिर बताएंगे आपको। अभी हम वैसे ही नॉर्मल सा एंट्री सेल की कर रहे हैं, इसलिए कंट्रोल के साथ ए करके इसे हम डायरेक्ट सेव कर लेंगे। अभी हम 2 एंट्री किए हैं सेल में, वही सर्विस के साथ हम एंट्री किए हैं। सर्विस हम दे रहे हैं, उसकी हम एंट्री हम सेल वाउचर में हम किए हैं। अभी ये एंट्री को मुझे चेक करना है, तो यहाँ से बाहर हो जाएंगे, एस्केप करते हुए बाहर आएंगे। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। गेटवे ऑफ टैली में डे बुक में जितने भी हम एंट्री करते हैं डे वाइज, वो सारी एंट्री हम डे बुक में देख सकते हैं। डे बुक में जाने के लिए चाहे तो आप के प्रेस करें, चाहे फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करें। अभी हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, डे बुक में आ गए। अब ऑल्ट के साथ F2 करना है, यहाँ पे पीरियड चेंज कर लेना है। 1 साल का पीरियड ले लेना है, 1/4/24 से 31/3/25। अब हमने जितने भी एंट्री किए हुए हैं ये सारे एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसमें से मुझे सिर्फ सेल की एंट्री देखनी है, तो यहाँ पे हम F4 करेंगे, सेल वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे। अभी हम सेल वाउचर में 2 एंट्री किए हुए हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्ट के साथ यदि हम F1 प्रेस करेंगे तो ये डिटेल फॉर्मेट में दिखाई देगा। यदि हम अभी ऑल्ट के साथ इसे हम P करते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू भी इसका देख सकते हैं। इसको डिटेल में, इसको बड़ा करके देखना है तो ऑल्ट के साथ Z कर दें, ये डिटेल में दिखाई दे रहा है। अपना कंपनी का नाम ये हो गया ऊपर में, उसके बाद सेल रजिस्टर हो गया, किस पीरियड से किस पीरियड तक देखना चाहते हैं वो हो गया, डेट, पार्टिकुलर्स जिसमें पार्टी का भी नाम है और जो चीज़ हम सर्विस दे रहे हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कौन सी वाउचर है ये वो भी दिखाई दे रहा है, वाउचर नंबर भी दिखाई दे रहा है, और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। स्किप करके हम बाहर आ रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ से हम अलग दूसरे वाउचर को भी हम रिपोर्ट देख सकते हैं। देखने के लिए F4 करेंगे, हमने रिसिप्ट वाउचर में इतनी एंट्री किए हुए हैं, यानी कि डे बुक में आने के बाद F4 प्रेस करने पर जो भी जितने भी सारे वाउचर में हम एंट्री करते हैं वो एक एक करके हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं। एक बार मैं दोबारा फिर इसको रिपीट कर दूं। टैली को ओपन करने के बाद हम सेल वाउचर में आ जाते हैं। सेल वाउचर में आने के लिए ट्रांजैक्शन के नीचे वाउचर में आते हैं, और चाहे तो आप भी प्रेस करें, चाहे फिर आप एंटर करके वाउचर में आ जाएं। उसमें हम F8 करके सेल वाउचर में आ जाते हैं। सेल में सेल वाउचर में सबसे ऊपर में हम पार्टी का नाम टाइप कर लेजर बनाते हैं, उसके बाद सर्विस का लेजर बनाते हैं, उसके बाद टैक्स लगाते हैं, और टैक्स लगाने के बाद उसे हम सेव करते हैं। अभी हम टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम नॉर्मल सा एंट्री कर रहे हैं सीखने के पर्पज़ से। जब हम GST वाला हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको सारे GST का लेजर, कहाँ कितना टैक्स लगना है, कितना परसेंटेज टैक्स लगना, वो सारा हम GST वाले वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको सेल वाउचर में सर्विस की एंट्री करना हम बता रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।